पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस बार अपनी राज्य में अपनी रणनीति का परीक्षण होगा। डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। पूरी तरह से राजनीति के लिए समर्पित जीवन के नायक या नायिका इस समय भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। ये नायक या नायिका अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपना व्यक्तिगत परिवार बनाने का भी ध्यान नहीं आता और समय अपनी गति से आगे बढ़ जाता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है ममता बनर्जी का। ममता भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, जहां उन्होंने रेल के अलावा महिला बाल विकास जैसे अन्य मंत्रालय भी संभाले हैं। कांग्रेस से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली ममता अब स्वयं की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुपर पावर है। ममता केंद्र की एनडीए सरकार और यूपीए सरकार दोनों में सत्ता के धुरी बनकर रही हैं। 2011 से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 34 वर्ष के कम्युनिस्ट शासन को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई। कम्युनिस्टों के पहले राज्य में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, परंतु आज ममता की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अपने अस्तित्व के लिए राज्य में संघर्ष कर रही हैं। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के युग में ममता की केमिस्ट्री अच्छी बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ममता के घर भी गए थे जब ममता की मां का स्वास्थ्य बिगड़ा था। ममता अपने छोटे से पुश्तैनी घर में आज भी निवास करती हैं। 2011 में ममता ने पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनाई तो 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बन गई। भाजपा के इस नए नेता के उदय ने ममता की एनडीए से दूरी बना दी। एक जमाने में ममता पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर अपनी नाराजगी जता चुकी थी, संसद में इस पर आवाज उठा चुकी थी, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता ने इस पर यू टर्न ले लिया। अभाव जीवन में टीस पैदा करते हैं। खुददारी आदमी को आक्रामक बना देती है। ममता को जीवन के प्रारंभिक दिनों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी मरहूम रहना पड़ा। जब तक उन्हें ये मिलता समय निकल चुका था, इसलिए ममता सादगी पर आकर ठहर गईं। राज्य की सत्ता में शीर्ष पद होने के बाद भी ममता ने अपना छोटा सा घर नहीं छोड़ा। एक रंगी साड़ी, हवाई चप्पल उनकी वेशभूषा बन गई। ममता के इस व्यक्तित्व में अपनी एक पहचान दिखती है। ममता की आक्रामकता के वैसे कई किस्से हैं। राज्य में उनकी सरकार का राज्यपाल के साथ विवाद होता रहा है। हालांकि ममता की ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता, लेकिन उनकी सरकार से जुड़े मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनकी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। राज्य में कई क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, महिला उत्पीड़न के भी आरोप हैं। सांसद महुआ मोत्रा पर भी आरोप लगा है। ममता ने फिर भी उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया हुआ है। उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ममता बनर्जी के शुभचिंतक उन्हें प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बताते रहे हैं। जानकर इस पर कहते हैं, ममता केंद्र की राजनीति के लिए खुद को तैयार करने का मन बना रही थी। राजकीय बागडोर वो अभिषेक को देकर केंद्र की राजनीति का खाका तैयार कर रही थी, पर 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के केंद्र में उदय होने से उनकी योजना आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल भाजपा ने उन्हें राज्य में ही घेर लिया। ममता को राज्य में मौजूद दल कम्युनिस्ट और कांग्रेस से खतरा नहीं है, पर भाजपा के राज्य की राजनीति में आने से उनकी मुश्किलें बढ़ती गई हैं। भाजपा ने उनकी पार्टी के कई नेताओं को अपने पाले में मिलाया है। राज्य के स्थानीय मुद्दों पर यह ममता को घेरा। इससे ममता आक्रामकता की जगह अब बचाव की मुद्रा तक में आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होना है, इससे ममता अपने ही राज्य में घिर गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि अभी भी कई मामलों में लालटेन युग है। बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले वहाँ होते रहते हैं, पर इस बार चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए बड़ी तैयारी की है और जानकार कहते हैं इससे ममता के साथियों को दिक्कत है।
इसलिए वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के 34 साल के शासन में धीरे धीरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय स्तर पर पार्टी के कई ऐसे तत्व तैयार हो गए थे जो अवैध वसूली किया करते थे। ममता उसी के विरोध में सत्ता में आप लौटी, पर कहते हैं हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदलती हुई राजनीति के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। यही हाल आज पश्चिम बंगाल का है, जिसको विरोध करते हुए ममता बनर्जी अपनी सत्ता में आई हैं। वही भी रोग आज उनकी पार्टी के स्थानीय स्तर के नेताओं को लग गया है और बीजेपी इसी को बना रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा के बाद नतीजे आने पर जो हिंसा हुई है वो वास्तव में चिंता का विषय है। और इसके बाद जो निकाय के चुनाव हुए हैं, कहा जाता है कि निकाय के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारी के आगे किसी और पार्टी के उम्मीदवार को अपना दावा पेश करने की भी हिम्मत नहीं हुई। संदेशखाली जैसी घटनाएं इसमें और नमक मिर्च लगा रही हैं। ऐसे में ममता को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन का पार्ट होने के बाद भी राज्य में वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। जाहिर है राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखना ममता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में भाजपा यदि 25 या इससे अधिक सीटें पाएगी तो निश्चित है 2026 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भाजपा का राज्य की राजनीति में सत्ता में आने से शायद रोकना मुश्किल हो जाएगा। ममता मोदी में भले 36 का आंकड़ा है, लेकिन सभी की तरह मोदी भी ममता को दीदी ही कहते हैं। 2022 के अंतिम दिनों में 30 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ था। मोदी अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद अपने तय कार्यक्रम में पहुंचे थे। तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता से मीटिंग की थी। ममता ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने मोदी को आराम करने की भी सलाह दी थी। ममता के इस व्यवहार को काफ़ी सराहा गया था। ममता जिस इंडी गठबंधन का हिस्सा है उसमें शामिल अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीटों पर समझौते हुए हैं, पर ममता ने एकला चलो की नीति पर चलने का जोखिम लिया है। उनका ये कदम दूरगामी है साधने वाला होगा या आत्मघाती, इस पर सभी की नजरें हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी ने ममता को भरपूर तवज्जो दी, पर राज्य में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ममता की नाक में दम किए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी राहुल नहीं पहुंचे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा राहुल अपने भाषणों में, हालांकि लगातार बीजेपी पे बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण कर रहे हैं। वो अपने भाषणों में लगातार प्रगति कर रहे हैं। जनता के मूड को समझने का हुनर राहुल को अब धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक महिलाओं के खाते में खटाखट पैसा डालने की बात वो कह चुके हैं। अब वो राहुल इन दिनों इन्हीं वजहों से पसंद भी किए जा रहे हैं। राहुल पश्चिम बंगाल में आते हैं कि नहीं, ये भी अपने आप में अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत ने 50 वर्ष बाद बांग्लादेश से समझौते के तहत एक बहुत पुराने विचार को मूर्त रूप दिया है, एक पुराने मामले को हल करने का प्रयास किया है। एक समझौता हुआ है जिसके तहत 56 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश को दी है, बदले में भारत को 14 एकड़ ज़मीन मिली है। बांग्लादेश ने इसे भारत की ओर से ईद पे दिया हुआ एक तोहफा माना है और भारत का शुक्रिया अदा किया है। क्या इसका चुनाव में कोई असर होगा, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी खामोशी रखे हुए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल पश्चिम बंगाल जाने की हिम्मत कर पाएंगे? ऐसा होना वैसे मुश्किल दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें डमरू परिवार के सब्सक्राइब्स की संख्या 6 महीने में 25,000 तक पहुंचाना है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप अपने विचारों से भी हमें कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं।